हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और क्रिकेट के मैदान में आज उस खिलाड़ी का कमबैक हुआ है जिसे बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया है। जो मैदान में कमबैक करने की कोशिश कर रहा है तो बैक टू बैक उसे इंजरीज हो रहे थे और बड़े से बड़े प्लेयर्स तो छोड़िए, हमारी इंडियन टीम के ही हेड कोचेस ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स इस खिलाड़ी के लिए दिए थे कि इनका चैप्टर क्लोज समझा जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ ईशान किशन की, जिनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे से इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी डिपार्टमेंट में तो नहीं देखा होगा। इनकी कंट्रोवर्सी क्या थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब दुलीप ट्रॉफी में कमबैक करते हुए ईशान किशन ने सेंचुरी लगाई है और सेंचुरी लगाकर कमबैक करना किसी भी बैट्समैन का ड्रीम होता है, लेकिन इतने सब ऑब्स्टेकल्स के बाद सेंचुरी लगाकर कमबैक करना वाकई में ड्रीम से भी ऊपर होगा। और आज ईशान किशन ने राहत की सांस भी ली होगी। इंडिया सी की टीम की तरफ से ईशान किशन इस दुलीप ट्रॉफी के सेकेंड राउंड में खेल रहे हैं। आज पहला ही दिन था और इंडिया बी की टीम के अगेंस्ट में इन्होंने 111 रन की इनिंग खेली है और ये सब उन्होंने 126 बॉलों में किया। 14 चौके और 3 छक्के भी लगाए, मतलब कि स्ट्राइक रेट उनका 90 से 100 के बीच में था इस पूरी पारी के दौरान। और इसी इनिंग को ईशान किशन का एक ऑफिशियल कमबैक भी माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी वो एक सेंचुरी लगा चुके हैं। ईशान किशन जो एक लंबे वक्त से क्रिकेट से गायब थे, वो हाल फिलहाल में अगस्त में एक और बुची बाबू नाम के टूर्नामेंट में खेल रहे थे, जहां पर एक मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई। 114 रन उस मैच में भी लगाए थे। लेकिन आखिरकार ईशान किशन की इन्हीं सेंचुरीज को मैं इतना ग्लोरीफाई करके आपको क्यों बता रहा हूं? दरअसल ईशान किशन का कमबैक एक हिस्टोरिकल कमबैक बनेगा मेरे हिसाब से, अगर हो गया तो। और ये सब कुछ शुरू होता है उस कंट्रोवर्सी से जब साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए ईशान किशन इंडियन टीम में थे, लेकिन वो एक मेंटल ब्रेक चाहते थे। वो शायद स्ट्रेस हो गए थे, ओवर स्ट्रेस हो गए थे लगातार क्रिकेट खेलते हुए। उन्होंने बीसीसीआई से डिमांड करी इस ब्रेक की। बीसीसीआई ने भी अप्रूव कर दिया। वो टेस्ट सीरीज में नहीं खेले, लेकिन उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी में भी नहीं खेले, जिसके बाद आउटसाइड नॉइजेस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने स्टेटमेंट ईशान किशन के अगेंस्ट में दी थी कि ये ना तो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, ना ही ये खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, और फिर इन्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल जाता है। बीसीसीआई ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया था। फरवरी के महीने के अंत की बात है, जब उन्होंने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट करी, तो उसमें ना तो ईशान किशन थे और ना ही श्रेयस अय्यर। अब बीसीसीआई के इतने बड़े स्टेप के बाद इस पूरे मैटर ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद ईशान किशन ने फाइनली अपना स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्होंने ब्रेक लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे जाकर डोमेस्टिक खेल लेंगे, क्योंकि उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस समय केवल ब्रेक लेने पर फोकस था, ना कि इंटरनेशनल से ब्रेक लेने के बाद डोमेस्टिक खेलने पर। फिर तो आप केवल इंटरनेशनल ही खेलो, उनका स्टेटमेंट था ये। जिसके बाद कई सारी जगह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला ईशान किशन को और आईपीएल भी उनका बहुत बिलो एवरेज गया था, क्योंकि वो जिस स्तर के प्लेयर हैं उन्होंने बस 320 ही रन इस पूरे सीजन में बनाए थे। तो ईशान किशन की यही ट्रेजिक स्टोरी थी, लेकिन होपफुली दुलीप ट्रॉफी में इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब उनका ऑफिशियल कमबैक होगा। श्रेयस अय्यर जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट से निकाले गए थे, वो तो टीम में वापस आ गए। उन्होंने ओडीआई सीरीज भी खेली थी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन अब बारी ईशान किशन की है। और मुझे तो लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद ईशान किशन को एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में तो मौका दे के देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन अब बीसीसीआई की तरफ से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट और टीम में कमबैक डिजर्व करते हैं या नहीं? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और उस माइलस्टोन को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।